भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे में पहुंच चुके हैं, जहां वो 24 सितंबर बरोज़ जुमा अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी अमेरिका जा क्यों रहे हैं और मोदी की खास तवज्जो किन चीज़ों पर है। मोदी अपने इस दौरे में सदर जो बाइडेन से मुलाकात और दो तरफा इजलास में शिरकत करेंगे। क्वाड मीटिंग विद US, ऑस्ट्रेलिया, जापानीज़ लीडर्स, तमाम सरबराहान पहली बार एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करेंगे। फिर मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में तकरीर है। गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हर अमेरिका सदर भारत का दौरा करता है, इसके बाद इसके भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाती ताल्लुकात बन जाते हैं। मोदी के ट्रंप और ओबामा से ज़ाती ताल्लुकात बन गए, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। लेकिन बाइडेन के सदर का ओहदा संभालने के बाद इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये पहली दो तरफा सरबराही मुलाकात है। बाइडेन अभी तक इनकी जानिब ज़्यादा को गर्मजोशी तो नहीं दिखाई, लेकिन दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक मफादात बड़े जुड़े हुए हैं। मोदी यकीनन बाइडेन को भारत के दौरे की दावत देंगे और फिर उन्हें मुतासर करने की कोशिश करेंगे। मोदी अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस से भी एक अलहदा मुलाकात करें। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी की बाइडेन से दो तरफा मुलाकात का अहम एजेंडा है क्या। इंडिया के सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि दोनों रहनुमा मजबूत और कसीर जहती दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे और दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत करने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने, साफ़ सुथरी तवानाई की शराकत दारी को फ़रोग देने, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तलाश और अफगानिस्तान के बहरान पर तबादला ख्याल करने के लिए दोनों रहनुमा वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। 50 मिनट की इस मुलाकात में अफगानिस्तान का मसला मेरे ख्याल है कि ज़्यादा हावी होगा बाकी चीज़ों के ऊपर। सेक्रेटरी खारजा ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल दोनों रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनेगी। हम बिलाशुबा बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी, सरहद पार दहशतगर्दी और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क को ख़त्म करने के ज़रूरत पर तबादला ख्याल करेंगे। और ख़ुद मोदी ने हालिया दिनों में अफगानिस्तान के मसले को संगीन करार दिया। चंद रोज़ पहले शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अफगानिस्तान में हालिया वाक़यात के हमारे जैसे पड़ोसी मुल्क पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं और इस मसले पर इलाकाई सतह पर तवज्जो और ताउन की ज़रूरत है। मोदी परेशान है कि इनसे मुतासर होकर दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप इक़्तिदार के लिए लड़ाई शुरू कर सकते हैं। भारत में दर्जनों आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद सारा फोकस चाइना की तरफ किए हुए है और वो तवज्जो नहीं दे रहा जो भारत इनसे चाहता है। ऐसा लग रहा है कि अब ना तो अमेरिका अवाम और ना ही हुकूमत को अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा फिक्र है, जबकि भारत का सब कुछ अफगानिस्तान के पहाड़ों में नीस और नाबूद हो गया। इसके ट्रेनिंग सेंटर, पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब, काउंसिल खाने सब ढेर हो चुका और इसके इत्तेहादी मुल्क बदर हो चुके हैं। और अफगानिस्तान में भारत की सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ सरसूख मोदी को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। इसलिए अपने एजेंडे की तकमील के लिए मोदी बाइडेन को कायल करेगा कि अफगानिस्तान पर खास तवज्जो दे, पाकिस्तान को दीवार से लगाए, तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा करे। माहिरीन का तो इस हवाले से ख्याल है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान में मज़ीद एनर्जी नहीं लगाना चाहता, ना ही अमेरिका की अवाम जो है इस पर उनकी कोई दिलचस्पी है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकला ही इसलिए था कि दीगर अहम इशूज़ पर तवज्जो हो, लेकिन मोदी इस वक्त मजबूर है, वो अमेरिका को छोड़ भी नहीं सकता। चाइना के साथ वादी गुलवान में झड़पों के बाद भारत का अमेरिका के साथ नती रहना ज़रूरी हो गया है। चाइना के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने के लिए मोदी को वाइट हाउस में अच्छी खासी घास डाले जाने का इम्कान है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि तालिबान से भारत के ख़तरे को सिर्फ और सिर्फ चाइना, रशिया और पाकिस्तान हल कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोप इस मामले में अब भारत की कोई मदद नहीं कर सकते। चाइना असल खतरा अमेरिका के लिए। ऐसे में भारत से दुश्मनी पालकर अपने हमसाये में एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली बात है। अगर मोदी अमेरिका के करीब जाने की कोशिश ना करता तो शायद गुलवान वैली का मामला भी इसी तरह सर न उठाता। अब भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर CPEC के खिलाफ साजिश की, उसके नतीजे में हालात बहुत ख़राब हो गए। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के बगैर शायद पाकिस्तान भी वो फ़ायदा हासिल ना कर पाए और सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान पर भारत गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबे कभी शुरू ना हो पाए।